चलिए अब सीधा रुख करते हैं पीसीसी दफ्तर पे चल रही कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं और 8 साल तक चुप रहने के बाद अब अचानक उनको लगा कि अब देश के सामने तुम्हारी हकीकत, असलियत सामने आ चुकी है, क्योंकि जो झूठे वादे इन्होंने लोगों से किए थे, जनता से, भारत की जनता से, वो अब इनकी झूठ की कलई खुलने लग गई है। इसलिए इस तरह के प्रोपोगंडे करके, इस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करने की कुमंशा से ये जो समन दिया गया है, हम सब लोग उसका एक स्वर से निंदा करते हैं उनके इस कदम की। और वास्तविकता क्या है, प्लस क्या हम लोग करने जा रहे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र का महत्व जो भारत के लोकतंत्र का विदेशों में भी है, उसको जो महत्व को कम कर रहे हैं ये लोग बाग, उसके बारे में हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हैं, वो इसके ऊपर, पूरे मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबसे चर्चा करने के लिए, अपनी बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से रखने के लिए आए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल करके तीनों राज्यसभा चुनाव में जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे नेतृत्व ने जो फैसला करके यहाँ भेजा था, उसमें हमें विजयश्री मिली है और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो हारा है। सत्य की जीत हुई है, गुड गवर्नेंस की जीत हुई है, हमारी एकजुटता की जीत हुई है। हमारे नेतृत्व ने जो हम पे विश्वास किया, उसके ऊपर राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस जन और हमारे सरकार, सब हम लोग, सत्ता और संगठन सब खरे उतरे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही इस अग्नि परीक्षा से, इस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से हमारे नेता बिल्कुल बेदाग निकलेंगे और खरा सोना होकर के वापस, कल जो कार्यक्रम हमने तय किया है कि 9 बजे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम सब लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम यहाँ जाएंगे। ईडी दफ्तर का हम लोग घेराव करेंगे और ईडी दफ्तर में हम लोग वहाँ पर डट करके इनकी गलत नीतियों का, इनके दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मामले के ऊपर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी अपनी बात रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं कि पूरा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गौरव वल्लभ जी आपको सबको उसके विषय के ऊपर बात करेंगे। गौरव वल्लभ। बहुत बहुत धन्यवाद डोटासरा जी। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना घबराएंगे, लड़ेंगे और असत्य और षड्यंत्र को एक बार फिर हराएंगे। सत्य ने हमेशा असत्य को मात दी है और इस बार पुनः सत्य की अग्नि परीक्षा हो रही है। सत्य, असत्य, षड्यंत्र और भ्रम को मिटाकर वापस प्रज्वलित होगा। साथियों, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बड़े ही ब्रीफ में अपनी बात बताई, मैं आपको कंटेक्स्ट वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ और सारे कागज प्रेस वार्ता के बाद आपके समक्ष रखूँगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप जब लिखेंगे, आप जब दिखाएंगे तो देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी आने वाले चुनावों की हार से बौखला के, किस तरह से बेरोजगारी की जो आग लग रही है देश में, उससे देश को भटका के, महंगाई की आग से देश को भटका के इस तरह के मुद्दे उठाती है। बीजेपी's मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन 3 Ds। भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल 3 D पर आधारित है। डिस्ट्रैक्ट करो, डाइवर्ट करो और डिस्टॉर्ट करो।
मतलब आप मुद्दों से भटकाओ, आप मुद्दों को असत्य रूप से प्रस्तुत करो और आप नया मुद्दा जो है ही नहीं कृत्रिम रूप से उसको बुन के आप देश के सामने रख दो। तो ये 3D पॉलिसी ना तो पहले चली है, ना नेशनल हेराल्ड के जो इश्यू है उसमें चलेगी। अब नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है वो कब से चल रहा है साथियों? 1937 में इसकी स्थापना की गई। किसने करी? सरदार पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, रफ़ी अहमद किदवई, श्री पुरुषोत्तम टंडन साहब ने। क्यों करी? ताकि हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अखबार का जो इम्पोर्टेंस था और कंट्रीब्यूशन था वो आ सके। उस नेशनल हेराल्ड जो कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी के अंतर्गत निकलता था, उसकी स्थापना 1937 में पंडित नेहरू सरदार पटेल ने की अंग्रेजों को भगाने के लिए। जब 1942 से 45 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस अखबार पे अंग्रेजों ने बैन लगाया तो महात्मा गांधी के शब्द थे, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये एक बड़ी त्रासदी है। ये अखबार की भूमिका है, ये इस अखबार का महत्व है। ये अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक फर्म है, वो फर्म ये अखबार निकालती थी। चलो साहब, इस समाचार पत्र की उत्कृष्टता, इसके संपादकीय की बेहतरीन संपादकीय लिखने के बावजूद ये समाचार पत्र निरंतर रूप से लॉस में चल रहा था। जब लॉस में चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने अपने बुक्स में दिखाकर, कोई छुपा के नहीं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में दिखाकर 90 करोड़ का लोन इस समाचार पत्र को दिया। क्यों दिया? ताकि ये समाचार पत्र अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, उनको वीआरएस का बेनिफिट दे सके। ये समाचार पत्र लॉस में होने के कारण बिजली का बिल नहीं दे पा रहा था, बिजली का बिल दे सके। ये समाचार पत्र जहां पे छपता था उस बिल्डिंग का किराया नहीं दे पा रहा था, उसका किराया दे सके। उस 90 करोड़ में से 66 और 67 करोड़ रुपया तो सिर्फ कर्मचारियों के बकाया और वीआरएस में उपयोग में लाए गए। ये उस अखबार ने उसके एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के जो अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें बताया गया। अब 90 करोड़ का क्या ऋण देना? क्या पॉलिटिकल पार्टी किसी को ऋण नहीं दे सकती? भारत के कानून में तो वैसी व्यवस्था नहीं है। अब मोदी जी मान लो कोई दूसरे देश का कानून पढ़ के आए हो तो पता नहीं, पर भारत के संविधान में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 नवंबर 2012 को एक पत्र लिखा। उस 6 नवंबर 2012 के पत्र में लिखा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी ऋण दे सकती है। और हमने ऋण क्यों दिया? हमने इसलिए दिया क्योंकि इस समाचार पत्र का कंट्रीब्यूशन था भारत की आजादी में। इस समाचार पत्र के साथ जुड़े हुए थे सरदार पटेल और पंडित नेहरू का पसीना, उनकी सोच। इस समाचार पत्र के साथ जुड़ा हुआ था आचार्य नरेंद्र देव का विजन। इस समाचार पत्र के साथ जुड़ा हुआ था महात्मा गांधी का भारत का दृष्टिकोण। इसलिए हमने जरूरत समझी कि इस समाचार पत्र को बचाया जा सके। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस 90 करोड़ रुपए की जो ऋण है, इसकी विधिवत घोषणा, इसकी विधिवत अकाउंटिंग कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में भी हुई। और 90 करोड़ का जो ऋण, जो कि एक इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया, 100 इंस्टॉलमेंट्स में दिया, वो 90 करोड़ का ऋण इस समाचार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिया गया, क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ये समाचार पत्र निकालता है। इसमें से 67 करोड़ उन्होंने कर्मचारियों को अपना वेतन देने के लिए यूज किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि यह समाचार पत्र, जैसा कि मैंने बताया, लॉस में चल रहा था लगातार। ये समाचार पत्र ने कहा, एसोसिएटेड जर्नल्स ने कहा कि वह ये 90 करोड़ रुपए की राशि चुकाने में समर्थ नहीं है, उसके पास रेवेन्यू नहीं है कि वो 90 करोड़ जो उसने ऋण लिया था कांग्रेस पार्टी से, उस ऋण को वापस चुका सके। तो उस समाचार पत्र ने बोला कि हम इस ऋण को, इस डेट को इक्विटी में तब्दील कर देते हैं, हम इस ऋण को एक शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो शेयर्स हमने नहीं लिए,
एक यंग इंडिया लिमिटेड नाम की नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म जिसमें से 1 रुपया भी आप नहीं निकाल सकते, उस यंग इंडिया लिमिटेड को इसने जो 90 करोड़ का ऋण था वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये गलत है? क्या ये कानूनन अपराध है? क्या इसमें से 1 रुपया भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने निकाला है? यंग इंडिया लिमिटेड जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म है, उसमें यंग इंडिया लिमिटेड में प्रबंध समिति के सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी है, श्री राहुल गांधी जी हैं, स्वर्गीय श्री ऑस्कर फर्नांडिस साहब थे, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी थे, श्री सुमन दुबे जी थे। अब इसमें अगर नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म को, क्योंकि समाचार पत्र के पास पैसा नहीं है, तो उसने अपने जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आल्सो लीगल है। इसमें से आज तक प्रबंध समिति के एक भी सदस्य, मैंने 5 सदस्यों के नाम गिनाए, एक भी सदस्य ने 1 पैसा का भी इस यंग इंडिया से पैसा बाहर नहीं निकाला, और निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म में से आप अपना वेतन के रूप में, अपने पारिश्रमिक के रूप में, अपने लाभांश के रूप में 1 पैसा भी कंपनी अधिनियम के तहत निकाल भी नहीं सकते। जब निकाल भी नहीं सकते तो ये किस बात का ईडी का नोटिस है? जब कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम बोला कि हम पंडित नेहरू और सरदार पटेल के विजन को हम मरने नहीं देना चाहते और ना मरने देंगे, हमने उसको ऋण दिया, बाकायदा अकाउंट्स में बता के ऋण दिया, वो समाचार पत्र वापस नहीं पैसा दे पा रहा, तो यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर्स लिए। अब कांग्रेस पार्टी ने शेयर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी फर्म के शेयर्स नहीं ले सकती, इसलिए एसोसिएटेड जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसने एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयर्स लिए, क्योंकि जो 90 करोड़ का कांग्रेस पार्टी ने ऋण दिया था उसके पास वो चुकाने को पैसा नहीं था। तो अब सवाल ये है कि जब 1 पैसा भी बाहर नहीं निकला, जब 1 पैसा भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर के पास गया नहीं, तो ये किस बात का नोटिस है? क्या देश में कानून की प्रावधान को मानना के लिए ये नोटिस दिया जा रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेतृत्व का इरादा बड़ा स्पष्ट है, लड़ेंगे और हराएंगे, झूठ को पुनः हराएंगे। इरादा स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी की विरासत का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, जो भारत की आजादी का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, जो भारत के जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी आजादी के लिए, उनके लहू का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, उसको कांग्रेस पार्टी बंद नहीं होने देगी। इस विरासत के प्रतीक के लिए, इस मूल्य के लिए, जिस मूल्य के लिए हमारे लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को देश से बाहर धकेला, उस प्रतीक के लिए, उस आदर्श के लिए, उस सिद्धांत के लिए हम नेशनल हेराल्ड को, जो कि सेकुलरिज्म, जो कि लोगों की आवाज बन के आगे बढ़ता था, उस अखबार को हम मरने नहीं देंगे। और ये सत्य की लड़ाई है, सत्य की हमेशा जीत हुई है। इस बार भी श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व इस सत्य की लड़ाई में और ज्यादा ओजस्वी होकर बाहर निकलेगा। मैंने आपको इस पूरे इश्यू को बड़े शॉर्ट में बताया। क्या आंदोलन करने वाले हैं? आंदोलन ये है कि जो ये असत्य और भ्रम का जो जाल बुना है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, क्योंकि बौखला क्यों रही है? क्योंकि उनका जो 3D पॉलिसी है, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट और डिस्टॉर्ट पॉलिसी, जनता ने और युवाओं ने उसको नकार दिया है। देश भर में ईडी के दफ्तर के सामने जाके, देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने जाके कांग्रेस पार्टी की हर राज्य इकाई इस सत्य की लड़ाई के लिए, इस महात्मा गांधी जी की लड़ाई के लिए, इस पंडित नेहरू की लड़ाई के लिए, सरदार पटेल की लड़ाई के लिए, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी लहू की लड़ाई के लिए, इस समाचार पत्र के अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करेंगे। ईडी के दफ्तर के सामने बैठ के सारा झूठ देश के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने बुना है उसका एक एक ताना हम बाहर निकाल के देश के सामने रखेंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया, हमारे सारे नेता, सारी स्टेट यूनिट्स और दिल्ली में